हेलो ऑल माय डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी 22। मैं काजल किरण आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 2025 एक खास वर्ष होने वाला है क्योंकि ये ईयर ऑफ अवेकनिंग है, जागृति का वर्ष। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शक्तियों को नहीं जानते थे, जिनको डिवाइन कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को पहचानें। तो ये साल बहुत ही खास होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो स्पेशली अर्थ एंजल की तरह अर्थ पर अब काम करने वाले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। और आप देख रहे हैं कि ऐसा समय चल रहा है जहाँ अधर्म बढ़ रहा है। तो ये जो श्री कृष्ण की कही गई बातें हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। धर्म की जागृति हो रही है, क्योंकि जब जब जैसे जैसे मनुष्य की अर्थ एंजल की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे वो आते रहे और अपना काम करके गए। अगर एक राजा का बेटा राजा बनता है, ये पैटर्न बन गया था, तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो गरीब परिवार से थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको बनाया गया चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि ये दिखाया गया कि एक साधारण मनुष्य बन सकता है कुछ भी। तो ये एक पैटर्न बन गया था। वैसे ही पैटर्न तब बना जब इंग्लैंड गुलाम बना रहा था सभी देश को। तब उस समय क्रांतिकारी व्यक्तियों का जागरण हुआ। और अब जो है अधर्म की वृद्धि हो रही है, तो अधर्म को काटने के लिए धर्म का जागना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति चोजन वन की जागृति हो रही है। जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैसे वैसे ईश्वर के द्वारा चुने हुए शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्ति की जागृति होगी। धर्म अधर्म की लड़ाई का पहला चरण शुरू हो चुका है। ईश्वरीय शक्तियां स्वयं अपना अस्तित्व लोगों के सामने प्रकट करेंगे। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाकर रखती है, इसलिए मनुष्य के अंदर छुपी हुई शक्तियों को तेजी से जगाया जा रहा है। आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब सती प्रथा अति चरम सीमा पर बढ़ गई, जब छोटे छोटे बच्चियों को सती प्रथा के नाम पे जलाया जाने लगा, तब उस समय भी राजा राम मोहन का जन्म हुआ और बहुत सारे लोग साथ मिलकर काम किए और सती प्रथा को ख़त्म किए। क्योंकि वो जब भी पैटर्न बनेगा तो चोजन वंश धरती पर आएंगे। ईश्वरीय संकेतों को जितना जल्दी पहचानना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी तेज़ी से सुख, समृद्धि और शांति की तरफ बढ़ेगी। तो ईश्वर हमेशा कुछ न कुछ संकेत देते हैं। जैसे कि अभी सबके हाथ में मोबाइल है, तो एंजल नंबर के थ्रू संकेत दे रहे हैं। पहले पशु पक्षियों के रूप में जो बाग बगीचे में होते थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे के रूप में आपको संकेत मिलता था, अब एंजल नंबर के रूप में संकेत मिलना शुरू हुआ है। डिवाइन हमेशा जागरूक करते। बहुत सारे ईश्वर के द्वारा चोजन वंश पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। अभी तक आप लोगों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में, लेकिन अब जागृति का सही समय आ चुका है। चुने हुए व्यक्ति एक ओल्ड सोल होते हैं। इनकी आत्मा के पास पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जो इन्हें बार बार समय समय पर ईश्वर के द्वारा याद दिलाया जाता है। आप भी अगर अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा। चुने हुए व्यक्तियों की विशेष पहचान। चुने व्यक्ति की परीक्षा जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है।
बचपन ज़्यादातर कष्ट में गुजरता है। शारीरिक, मानसिक पीड़ा तथा किसी अपनों के खोने के दर्द से भी इन्हें गुजरना पड़ता है। ये सभी घटनाएं ऐसे लोगों के साथ इसलिए होती है ताकि आगे चलकर ये समाज में इम्पैथ के रूप में काम कर सके, ये दूसरे के दर्द को समझ सके। इसीलिए इन्हें सारे दर्द झेलने पड़ते हैं और ये पहले से तय होता है कि इन्हें ये सभी झेलना ही होगा ताकि ये सबको समझ सके और अर्थ पर अच्छे से काम कर सके। और आप देख रहे हैं कि नार्सिसिज्म अब गुलामी नार्सिसिज्म के रूप में बढ़ रहा है। अब लोग मानसिक तौर पे गुलाम बना रहे हैं। तो उस गुलामी से निकलने के लिए आध्यात्म या सेल्फ लव, ऐसे व्यक्ति अब ज़्यादातर समय अकेले बिताते हैं। समय समय पर इनका स्थान बदला जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को कहीं फिट नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि वो आसानी से किसी भी चीज़ में हाँ में हाँ नहीं मिलाते। किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी पर दृढ़ निश्चय पर कायम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना ज़्यादा समय अकेले बिताते हैं। समय समय पर इनका स्थान बदला जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को कहीं फिट नहीं कर पाते क्योंकि इनको आदत हो जाती है, कभी किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, अपनी बात रखते हैं, चाहे कोई इसे इन्हें माने या ना माने, और किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी पर दृढ़ निश्चय कायम रखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, पुलिस वाले हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे पुलिस वाले होते हैं चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको अपने परिवार को दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। बहुत सारे मूवी भी बन चुके हैं इनके ऊपर। तो ये सभी चोजन वन होते हैं, इनका सोल पर्पस ही यही होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसा महसूस होता है उन्हें कोई देख रहा है क्योंकि इनके स्पिरिट गाइड हमेशा इनके साथ होते हैं, इनकी रक्षा के लिए, परीक्षा के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए। इनकी परीक्षा इतनी ज़्यादा होती है कि इनके जान के भी बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं और नेगेटिव एंटिटीज़ इन पर हमला ज़्यादा करते हैं। कई बार मरते मरते बच जाते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ बार बार अटैक करती है, पर स्पिरिट गाइड इन्हें हर बार बचाते हैं। इन्हें एहसास होता है कुछ तो शक्तियाँ हैं जो इनकी रक्षा कर रही है, पर कौन? इन्हें हमेशा ये एहसास होता है इन्हें कौन बचा रहा है हर बार। चुने हुए व्यक्ति समाज के बने बनाए सांचे में नहीं ढलते, इनकी अपनी अलग सोच होती है। इन्हें धरती पर परिवर्तन के लिए ही भेजा जाता है। इन्हें हमेशा लोगों के नफ़रत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज़न में रहते हैं और लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्हें लोग बायकॉट करते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्फ डाउट में रहते हैं क्योंकि ये इतने अटैक सामाजिक पारिवारिक झेल चुके होते हैं बचपन से ही कि इन्हें लगने लगता है कि ये किसी काम के नहीं हैं, पर ईश्वर इनके लिए कुछ अलग सोच रखे हैं। इन्हें पता नहीं होता है, पर समय आने पर इन्हें बताया जाता है, इन्हें जागरूक किया जाता है। चुने हुए व्यक्तियों के सपने अक्सर अलग होते हैं, जैसे उनका सांप का बार बार दिखना, सपनों में शेर देखना, बार बार ईश्वर का रूप देखना, जैसे कोई काली माँ या दुर्गा माँ या शंकर भगवान का हमेशा से बचपन से एक ऐसा देखना, या कभी कभी आत्मा अटैक कर रही है, कभी कभी भूत प्रेत का अटैक होते देखना। ये सभी इनके अलग अलग टाइप के होते हैं और इनको स्लीप पैरालिसिस का भी एहसास होता है। ये नींद में सोए हैं जैसे कोई जकड़ लिया हो, कोई दबा दिया हो, इन्हें ऐसा भी एहसास होता है। तो इनके ऊपर हमेशा डार्क एंटिटीज़ का हमला होता रहता है, लेकिन स्पिरिट गाइड इनके साथ हमेशा होते हैं तो इन्हें हर खतरों से दूर रखा जाता है, बचाया जाता है। लेकिन नेगेटिव एंटिटीज़ तो इनके ऊपर ज़रूर हमला करते हैं। जब चोजन वन अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, हे ईश्वर मेरे साथ जो भी हो रहा है वो आप देखिए, आप संभालिए, और वो अपना कर्म करते रहते हैं पर उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती। तब ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें पूरी तरह से मिलने लगता है
और ईश्वर का साथ साथ उनके सामने चमत्कार भी दिखने लगता है और वो ईश्वर को कंप्लीटली मानने लगते हैं कि हाँ, ईश्वर उनके साथ हर समय है। तो चोजन वंस को पहचान थोड़ा जागृति में टाइम तो लगता है, लेकिन जब वो एक बार जाग जाते हैं तो उनके सामने जो भी चमत्कार होता है वो मानने लगते हैं और वो सबके सामने रख भी सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ आ जाती है। जैसे ही ऐसे व्यक्ति मानने लगते हैं कि कुछ तो खास है इनके अंदर, और एक्चुअली चोजन वंस मानते ही नहीं हैं कि उनके अंदर कोई खासियत है। वो अपने आप को हमेशा डम फील करते हैं क्योंकि इनको बचपन से इतना बाइकआउट किया जाता है, ये कहीं फिट नहीं होते हैं, तो इनके अंदर एक सेल्फ डाउट हमेशा बना रहता है। तो इसलिए वो अपने आप को खास मानते नहीं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें डिवाइन उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हाँ, उनके अंदर खास, और वो विश्वास करते हैं हाँ, कुछ तो बात है मेरे अंदर, कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो मतलब होता है मेरे साथ ऐसा। तब उन्हें उनके इंट्यूटिव पावर बढ़ जाता है और वो अपने इंट्यूटिव पावर पर विश्वास भी करने लगते हैं। लोगों के इंटेंशन इन्हें समझ आने लगते हैं, भविष्य की झलकियाँ दिखने लगती है और ये एक अलग अलग चोजन वन अलग अलग तरीके से काम करने लगते हैं और तभी इनकी जागृति होती है और उनको अपना सोल पर्पस भी पता चलने लगता है। जो भी चीज़ इनके आगे धुंधला धुंधला दिखता था, अब इन्हें साफ साफ दिखने लगता है। थैंक यू। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपको ऐसे साइंस मिलते हैं, कोई आपको हमेशा देखता है, कोई आपकी रक्षा कर रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो आप डेफिनेटली चोजन वंस हैं। आपका कोई ना कोई पर्पस है। खाने पीने सोने और जॉब के अलावा आपका अलग पर्पस है। आपको लोगों के प्रति और समाज के प्रति कुछ अलग काम दिए गए हैं। तो चोजन वंस, आप जागिए, अपने आप को पहचानिए और काम कीजिए इस तरफ। थैंक यू सो मच। आने वाले नए वर्ष के लिए वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग खुश रहिए, हमेशा सुख समृद्धि की तरफ बढ़िए और अपना सोल पर्पस ढूंढकर उस पर काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप सोल पर्पस पर काम नहीं करेंगे चोजन वंस को शांति नहीं मिलती है। उन्हें हमेशा एक अधूरापन फील होता रहता है। इसलिए अपने आप को जागरूक कीजिए, जगाइए और अपना सोल पर्पस फाइंड आउट कीजिए, इस पर वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।